इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत एक बार नहीं आती, वहां रोज लौटती है। और जब इंसान काले जादू से खेलता है तो पूरी जमीन लाशों का मैदान बन जाती है। ये कहानी है देवपुर नाम की एक गांव की, जहां अंधेरा सिर्फ रात नहीं लाता था, वो मौत लेकर आता था। देवपुर एक शांत दिखने वाला गांव था, लेकिन सूरज ढलते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, क्योंकि लोग जानते थे कि रात के बाद कुछ ऐसा जागता है जो इंसान नहीं है। गांव के बच्चे डर के मारे रोते थे और माएं उन्हें चुप कराती थीं। कोई भी रात के बाद बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वो फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का सबसे खुश इंसान रामू अचानक मर गया। वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह उसकी लाश उसके ही आंगन में मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत से पहले कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। डॉक्टरों ने कहा कि ये दिल का दौरा था, लेकिन गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदत्त ने साफ कहा कि ये काले जादू की शुरुआत है। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कोई सोते सोते मर जाता, कोई पागल होकर खुद को नुकसान पहुंचाता और कुछ लोग रात में गायब हो जाते। धीरे धीरे देवपुर कब्रिस्तान बनता जा रहा था। 20 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसका नाम काल भैरव था। उसके पास काले जादू की बहुत खतरनाक शक्तियां थीं। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन अपनी लालच के कारण उससे मदद भी लेते थे। कोई दौलत चाहता था, कोई दुश्मन की मौत। काल भैरव हर मनोकामना पूरी करता था, लेकिन बदले में आत्माएं लेता था। जब गांव वालों को यह सच पता चला, उन्होंने मिलकर काल भैरव को जिंदा जला दिया। उसकी लाश शमशान में जला दी गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि काले जादू से मरने वाला इंसान कभी मरता नहीं, वो श्राप बनकर लौटता है। अब उसकी आत्मा वापस आ चुकी थी। एक रात गांव के बाहर शमशान में उसकी आत्मा जाग उठी। काले धुएं के बीच उसकी परछाई दिखी और उसने कहा कि तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हारी पूरी दुनिया जलाऊंगा। उसी रात 4 युवक शमशान की ओर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अब गांव में कोई सुरक्षित नहीं था। बच्चे रोते थे, औरतें भगवान का नाम लेती थीं, लेकिन मौत रुक नहीं रही थी। खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और हवा में सड़ांध की बदबू फैल गई। देवपुर अब इंसानों का नहीं, बल्कि आत्माओं का गांव बन चुका था। बाबा हरिदत्त ने आखिरी बार काले जादू को रोकने की कोशिश की। शमशान में रात 12 बजे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी काल भैरव की आत्मा प्रकट हुई। आसमान कांप उठा और जमीन हिलने लगी। दोनों के बीच भयानक टकराव हुआ, लेकिन काला जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सुबह जब सूरज निकला, देवपुर खाली था। कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। सिर्फ टूटे घर, सूखे खेत और शमशान से आती डरावनी हंसी बची थी। आज भी कहा जाता है कि जो कोई उस गांव के पास से गुजरता है, उसे हवा में एक आवाज सुनाई देती है कि काला जादू कभी मरता नहीं, वो बस अगली बलि का इंतजार करता है।